हेलो साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रैंकर्स टीचिंग पे। मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे और आपको दिख रहा होगा कि भाई एमआरएस की अगर बात करें तो जिसकी संभावनाएं पूरी तरीके से है कि भाई दिसंबर में आपका पेपर होगा, जिसका डेट भी आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, तो उसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि साइंस को लेकर एक सिलेबस आपको मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें अब आपको पढ़नी पड़ेंगी साइंस में। इसके साथ साथ किस तरीके का पेपर पैटर्न है, उस सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे टीजीटी लेवल पे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़बरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात जो आप सभी के सामने मैं बता दूं कि भैया आपके पेपर में लगभग 120 जो है आपके 120 क्या होंगे, 120 आपके क्या होंगे पेपर के होंगे, मतलब 120 नंबर का आपका पेपर होगा। यह 120 नंबर का जो आपका पेपर होगा, जो कि आपको लगभग आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 120 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप सही करते हैं तो आपको लगभग एक सवाल के सही होने पर 1 नंबर आपको दिया जाएगा। गलत होने पर यानी आपका निगेटिव मार्किंग भी आपका है, जिसमें 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। यदि हम एमआरएस के टीयर 1 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये टीजीटी टीयर 1 की हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हम टीयर 2 पे नहीं आए। तो ये टीयर 1 वालों के लिए पे ध्यान से सुन ले भैया, 120 नंबर का आपका होगा, 120 मिनट में अपन 2 घंटा में आपका पेपर होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। यहां पर अगर बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर, तो भाई देखो आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, यानी जीके जीएस, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, जिसमें 10 सवाल होंगे, 10 नंबर के होंगे। इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो रीजनिंग एबिलिटी जो होगा वो भी आपका 15 सवाल 15 नंबर का होगा। साथ साथ नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर की बात करें, इंफॉर्मेशन, आपका जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 15 सवाल 15 नंबर का होगा। ध्यान से देखिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके सवाल होंगे, वो भी आपके 30 सवाल 30 नंबर के पूछे जाएंगे। डोमेन नॉलेज जो होगा आपका, मतलब एक सब्जेक्टिव नॉलेज के तौर पर हम लेकर चलते हैं इसको, तो याद रखिए कि वो आपके 30 सवाल लगभग 30 नंबर में आपको मिलेंगे, यानी 100 सवाल 100 नंबर तो यहां मिल गए। भाई 2 घंटे मैंने जैसा कहा था कि 120 नंबर होंगे, तो 120 में से 100 नंबर तो 100 सवाल आपको यहां दिख रहे हैं। बाकी जो 20 सवाल आपको मिलेंगे वो आपका यहां पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी, इसमें से याद रखिएगा 10 मार्क्स ईच, यानी इंग्लिश और हिंदी के 10-10 सवाल, यानी मिला के कुल कितने हो गए, तो भैया 20 सवाल हो गए 20 नंबर की। दोनों में से आपको इस सब्जेक्ट की बात करें तो 20 सवाल 20 नंबर के आपके हो गए, यानी पूरे के पूरे कितने हो गए, तो 120 नंबर के 20 सवाल आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, टीजीटी के टीयर 1 की बात करें। अब यहां पर अगर हम टीयर 2 की बात करते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एमआरएस में टीयर 1 टीयर 2 यानी प्री और मेंस दोनों आपको देखने को मिलने वाला है इस बार। तो टीयर 2 की अगर बात करेंगे तो भैया आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, जैसे आपने बीएससी साइंस किया है ना, तो आपको साइंस में फॉर्म भरना पड़ेगा। स्पेशली आपका मेन सब्जेक्ट साइंस होगा, जहां से आपको 40 सवाल आपको दिखेंगे। 40 जो कि आपका मेन है, आपका मेंस है यहां पर, इसी के बाद आपका सिलेक्शन है इसी के बाद। तो 40 आपका सवाल आपको देखने को मिला, 40 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भैया। और 15 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, इसी से संबंधित होगा, यह नहीं कि किसी और सब्जेक्ट से, बल्कि आपका जो सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जिससे आपने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, उसी से आपसे पूछे जाएंगे 15 सवाल लगभग आपके 60 नंबर के। तो ये डिस्क्रिप्शन वाला डिस्क्रिप्टिव होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके कितने हो जाते हैं, 100 नंबर का होगा टीयर 2 का मेंस का पेपर। 100 नंबर आपको 3 घंटे लगभग आपको दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हो, तो अब हम सिलेबस की ओर चले। तो देखिए सिलेबस में अगर बात किया जाए तो सिलेबस में भैया आपका सबसे पहले साइंस को 3 भाग, आपका फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। फिजिक्स की अगर बात करें तो आपको क्या क्या देखना है, आपको फोर्स को देखना होगा। फोर्स के साथ साथ आपका यहाँ पे फोर्स लॉ, गति के नियम, यानी सिंपल सी बात है लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, जो कि हम आपको खुद पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। उसी तरीके से यहां पर वर्क एनर्जी एंड पावर आपको देखने को मिलेगा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, यानी वर्क एनर्जी एंड पावर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपका साउंड हो जाता है, लाइट हो जाता है। लाइट में हमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, उसी के अंदर आपको लेंस, मिरर, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, चिंता की बात नहीं है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी अब हम लोग देखेंगे।
ठीक है। इसके बाद भैया क्या होगा सिलेबस में, फिजिक्स की अगर बात करें तो मैग्नेटिज्म हमें देखना होगा, चुंबक तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर होता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो आपको देखने को पड़ेगा, यानी उष्मा तापमान और उष्मा गतिकी की अगर हम बात करें। गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, दाब हो जाएगा, आपका छाल हो जाएगा, यानी हम ग्रेविटेशन प्रिंसिपल और आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत आपको देखने को इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आती है बात अगर केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा भैया, मैटर एंड इट्स नेचर हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति हो जाती है। परमाणु संरचनाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें थॉमसन का मॉडल आ जाएगा, डाल्टन का नाम आएगा, निल्स बोहर साहब आएंगे, रदरफोर्ड साहब आएंगे, ये सारे लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा भैया, आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की अगर बात करते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शन होंगे, उसको देखे जाएंगे, बहुत सारे इक्वेशंस होंगे जो हम वहां पे देखेंगे। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे और 12th लेवल पे जो आप पढ़े हो उस लेवल की कहानी यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, चिंता की बात नहीं। एसिड बेस और साल्ट को भी हम लोग यहां पर साथ में देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल, धातु, अधातु हो जाएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और एवं उसके यौगिक के बारे में जानेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि जो भैया आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जैसे आपने देखा होगा कि एक अलग अलग ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ग्रुप्स होते हैं, पीरियड होते हैं, ट्रांजैक्शन में एलिमेंट्स होते हैं, नॉन ट्रांजैक्शन होते हैं, बात समझ रहे नहीं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहां देखेंगे। इसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग में जब हम जाएंगे तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड जो होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, किनके बीच वीक बॉन्ड होता है, किनके बीच बहुत स्ट्रांग होता है, बॉन्ड को पहचाना कैसे जा सकता है, इनके बीच में एंगल कितने का बनता है, डिग्री बॉन्ड एंगल जिसको कहते हैं, डाइपोल मोमेंट को हम लोग जानेंगे। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम बायो की अगर बात करें, जीव विज्ञान की अगर चर्चा करें तो भैया मेरे ध्यान से सुनिएगा, आपको देखना सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में, कोशिकाओं के बारे में जानना पड़ेगा, उत्तक के बारे में जानेंगे, चाहे वो जंतु के उत्तक की बात करें, चाहे हम पौधे के उत्तक की बात करें, प्लांट टिश्यू हो या एनिमल टिश्यू हो, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है भैया। उसके बाद पोषण की बात करते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, यहां पर यह भी देखने को मिलेगा। नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी आपके पूरे के पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कंप्लीट नर्वस सिस्टम को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे की ओर चलें, जब आगे की ओर चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आपका आता है जेनेटिक एवं मतलब जेनेटिक यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हम आनुवंशिकता को देखेंगे, आपके विकास को देखेंगे, किस तरीके से आपका विकास हुआ। इसके अलावा आपका आता है हेल्थ एंड डिजीज, यानी आपका स्वास्थ्य एवं रोग हो जाएगा, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से, कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, उस जीवाणु का नाम, उस विषाणु का नाम क्या होता है, उस वायरस का नाम क्या होता है, ये सारी बातें जानेंगे। जीवमंडल एवं पर्यावरण यानी इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे यहां पे भैया। सूक्ष्म जीव का महत्व क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है अगर बात करते हैं महत्व क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, उनके फ्रेंड और फो को जानेंगे। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी आपका प्रजनन के बारे में जान समझेंगे, चाहे वो हम पौधे की बात करें, चाहे वो हम जानवर यानी जीव और जंतु की बात करें, तो रिप्रोडक्टिव इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के बारे में हम लोग यहां पर समझेंगे। तो इसको देखने के बाद हमें यह आइडिया लग चुका है कि आखिर में हमारा साइंस का सिलेबस इतना है, इसको बढ़िया तरीके से, सही मायने में इसको अच्छे से समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा। क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके हैं, उन सभी सवालों को अगर आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, कर लिया, तो फिर आपको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं पूरी विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं। इस पर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, खुद मैं सवाल करवाऊंगा, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा, चीजों को बताऊंगा भी, और क्लास इसका जल्दी ही मैं आपके सामने लेके आऊंगा, चिंता की बात नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा है कि 40 नंबर की बात है, क्योंकि मेंस है वो, और मेंस बिना पास किया आप आगे नहीं बढ़ सकती। तो एमआरएस में अगर साइंस की बात करें, जो कि वैकेंसी भी काफी ज्यादा है, तो एमआरएस की साइंस की वैकेंसी काफी अगर ज्यादा दी गई है, इसका मतलब है कि इस बार साइंस बहुत बेहतर होने वाला। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सुबह डेली हमारी 9 बजे क्लास होती है, बहुत अच्छे लेवल के पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल की क्लास होती है। सुबह 9 बजे आप लोग रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पे, और एक हमारा बहुत प्यारा चैनल है रैंकर्स टीजीटी पीजीटी, रैंकर्स टीजीटी पीजीटी, बात आई समझ में, रैंकर्स टीजीटी पीजीटी नाम का एक प्रॉपर बढ़िया तरीके से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको दिखेगा। इस पर भी आपको जल्दी मैं मिलूंगा, चिंता की बात
नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए। और बाकी अगर कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई शंका है कि सर ये होगा तो कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें आप लोग कमेंट्स में कर दीजिएगा, बाकी मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। एक बार दोबारा वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।